फाइनली है और इसमें पर 10 किलोमीटर के साथ फिर चलो इसको टॉप सेक्टर 37 में बैठ के हैं। तक एक राइड भी नहीं कर बचा, सारे ब्रॉन्ज ले पड़ा हूँ। अब थक हार के मैं वो भी थक हार का था, कोई गाजियाबाद अब तक में कोई इनकम नहीं, तो अब मैं देख रहा हूँ अब तो ठीक है। तो हाय दोस्तों, मैं विकास आप सभी का एक नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज है दिन अपना बुधवार का, ठीक है। और मैं लॉगिंग होते ही मुझे एक होटल में ऑर्डर मिला है गुड़गांव सेक्टर 28 के लिए, ठीक है। और जानता हूं ये कहां से माल जाना है, तो चलो पहले चलते हैं वहां से पार्सल देखते हैं क्या है, कितना डिस्टेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलो चलते हैं। A few moments later. तो फाइनली एक पार्सल मिल गया है, ठीक है, गुड़गांव के लिए। और 31 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसमें एक और पार्सल है, वहाँ से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहले इसको ड्रॉप करेंगे, फिर उसके बाद कस्टमर से बात हो रखी है पर 10 किलोमीटर के हिसाब से जितना भी बनेगा। चलो ठीक है, इसको ड्रॉप करते हैं, फिर आपसे बताते हैं हमें कितना मिला, ठीक है। चलो इसको ड्रॉप करते हैं। A few moments later. तो दोस्तों इस पार्सल ने तो रुला दिया जो मैंने गुड़गांव सेक्टर 28 के लिए लिया था, ठीक है। उसे कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचने के बाद मुझे वहाँ 1 घंटा वेटिंग करना पड़ा, 1 से पौना घंटा वेटिंग करना, ठीक है। उस वेटिंग करने के बाद फिर उस बंदे ने लोकेशन भेजा और लोकेशन तो भेजा तो 5.4 किलोमीटर का तो वो डिस्टेंस निकला, ठीक है। उसके बाद मल्टीपे फ़ोन एक्टिव करवाया तो जो वेटिंग चार्ज मेरे को नहीं लगता उसमें जुड़ा होगा, क्योंकि 5.4 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ तो 121 रुपये तो वैसे ही हो गया वो, ठीक है, वे पॉइंट एक्टिवेशन में। और जो अमाउंट था 352 का था, ठीक है, 352 का कुछ ऐसा कुछ था होगा। और जो अमाउंट बन गया था 478 का, ठीक है। और उसमें मुझे 378 या 73 रुपये मिले अपना कमीशन काट के। फिर उसके बाद वहाँ से मैंने जो बताया था दूसरा भी पार्सल था उनका, वहाँ से वो जो डिस्टेंस था वो 15 किलोमीटर का था। तो 100-150 रुपये मान लो 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मैंने ले लिया था। बट वहाँ पर वेटिंग जो मेरा चार्ज नहीं जुड़ा, तो मैंने कस्टमर को सीधा बोल दिया मोटा मोटी कि मुझे आप 700 रुपये कर दो, ठीक है। तो वही मैं, और अभी तो अब टाइम जो हो रहा है मेरा अभी 3:20 के आसपास हो रहा है। अब देखता हूँ कि मुझे यहाँ से अगला पार्सल कब मिलता है और कितने बजे मिलता है और किस में मिलता है। बाकी अभी कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, जैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। A few moments later. बात ऐसी है कि कस्टमर ने तो 700 रुपये पेमेंट कर दिया, मगर आप लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप 2 पार्सल लेते हो ना, तो कहेगा कि कस्टमर की भाई वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो आप उससे उतना ही पैसा लो जितना कोटा में बन रहा है दूसरे पार्सल का भी। क्योंकि देखिए हम वेट लेते हैं, तकलीफ तो हम झेल लेना बाइक में सब लेके वेट लेके, तो अमाउंट उतना ही लिए, मेरी जैसे गलती ना करें, बट कोई बात नहीं। 700 रुपये बोले तो कर दिया उन्होंने, बट ये कम था, ठीक है। जिस हिसाब से मैं सेक्टर 28 गया, फिर वहाँ से मुझे उद्योग बिहार जाना पड़ा, ठीक है। उद्योग बिहार गया मैं गुड़गांव के, वहाँ से 5.4 किलोमीटर के डिस्टेंस में। फिर उसके बाद वहाँ से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस लिया, सेक्टर 37 आया हूँ गुड़गांव। तो सोचो कि इतना वेट करना हो, मैं 12 बजे मैंने पार्सल पिकअप कर लिया था और 3:15 हो गए, तो मुझे 3 घंटे लग गए, ठीक है। तो इससे अच्छा ही हो सकता था, बट कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा था। और वेट करके मैं जैसे ही आगे बढ़ा थोड़ा सा, तो एक गाजियाबाद इंडस्ट्री एरिया का बचा 580 का अमाउंट, वो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे पहुंचता हूँ, उनको कॉल करता हूँ तो कॉल है स्विच ऑफ। फिर थोड़ी आगे कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो ऑर्डर होता है कैंसिल। बताओ, हाथ ना आए काम हो गया ऐसा। अब तो ठीक है, वेट कर रहे हैं, 4 बज रहे हैं, देखो कि हमें अगला पार्सल कब मिलता है और किस में मिलता है और कहाँ मिलता है, ठीक है। वेट करते हैं। 1 hour later. तो दोस्तों सेक्टर 37 में बैठा हूँ, ठीक है। और मुझे 3 बजे से बैठे बैठे 7 बज चुके हैं और अभी तक एक राइड भी नहीं बजी और ना एक कोई पार्सल बचा। सारे ऐप ऑन कर रखे हैं, आपका ओला हो, रैपिडो ले, ब्रॉन्ज ले, आपका अंकल डिलीवरी ले, और पूछो मत कौन कौन से ऐप, बट किसी ऐप ने साथ नहीं दिया। और 3 घंटे से मैं यहाँ पड़ा हूँ। अब थक हार के मेरे साथ कई दोस्त भी बैठे हुए थे, 3-4 लोग, उनके भी कहीं नहीं बची, वो भी थक हार के फिर अब धीरे धीरे निकले अपने अपने। कोई नोएडा का था, कोई गाजियाबाद का था। तो वही क्या भाई साहब, आज तो दिन बहुत ही खराब हो गया, हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। अभी तक जो इनकम हुई थी वही 673 रुपये की इनकम थी, ठीक है। और अब तक में कोई इनकम नहीं हुई है। अब मैं भी थक हार के आगे निकल आया हूँ, तो अब मैं यहाँ से घर की रूट के देख रहा हूँ। अब राइड मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बजे का कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज तो दोस्तों फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ। 8:15 बजे करीब मैं घर पे आ गया था। तो आज का मैं आपको टोटल इनकम, कितने घंटे काम किए, कितनी बाइक चली है, वो बताना चाहूँगा। जो मेरी टोटल इनकम हुई है आज की, हुई है 693 रुपये। और जो मेरी बाइक पेट्रोल लगा है वो 160 रुपये का। और जो
पेट्रोल निकाल के जो अमाउंट बचता है वो 533 रुपये, ठीक है। और मैं जो लॉगिंग हुआ था, मैंने जो पहला पार्सल जो लिया था वो लिया था 11:49 पे, मीन्स 12 बजे मान लो, और 8 बजे तक मैंने काम किया, तो वही है 8 घंटे, ठीक है। और 8 घंटे में जो इनकम है वो 533 रुपये की है पेट्रोल निकाल के। काम अच्छा होता है, बट क्या कहते हैं ना कि कुछ गलतियों से इंसान सीखता है, वही गलती फिर हुई आज मेरे से, बट उससे मैं सीखा क्या है कि मैं पार्सल ले रहा था, और पार्सल लेने के बाद कस्टमर ने बोला भाई ये गुड़गांव से आगे जाना है। मेरा माइंड में ये सेट नहीं था कि चलो यार, मैंने भी बोल दिया कि सर 10 रुपये किलोमीटर दे देना आगे से। पार्सल लेने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि यार पार्सल तो वहीं जाना है, अगर मैं मना कर दूं, मैं जो मेरा पार्सल है वो तो लेके जाऊंगा, वो भी तो अगला बंदा दूसरा ऑर्डर करेगा ना, उसके लिए अमाउंट तो उतना देगा। मेरी मती मर गई थी आज, मुझे कुछ ध्यान नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, मैंने भी हाँ कर दिया, और फिर हाँ तो कर दिया, ले भी गया। लेने के बाद वहाँ मुझे 1 घंटा वेटिंग लगाया, फिर वहाँ से मल्टीपे पॉइंट एक्टिव किया, तो वो मुझे 5.5 किलोमीटर का 5.4 किलोमीटर का डिस्टेंस में गया, वो टाइम लगा, ठीक है। तब मैं 15 किलोमीटर सेक्टर 37 में गया, उद्योग नगर से, आपका ये गुड़गांव से, ठीक है। और फिर वहाँ जाके फिर मैं बैठे ये हाल आपको पता ही है कि कोई मेरे साथ 2-3 और भी बैठे हुए थे, हार मान के फिर हमने 7 बजे वहाँ से अपने अपने घर को रवाना हुए। रास्ते में मिले तो किसी की नसीब क्या मिला होगा तो पता नहीं, बट मेरा नसीब तो खराब था, मेरा नसीब तो कुछ मिला नहीं, और सीधा घर को आ गया मैं। वहाँ से 31 किलोमीटर, और बाइक जो चली थी मेरी, आपकी देख लीजिए, जो पहला था जो मेरा बाइक जो चली थी जिसका किलोमीटर था 31 किलोमीटर, तो ये हो गया। फिर 5.5 किलोमीटर का तो आपका वहाँ से वे पॉइंट एक्टिवेशन हुआ, फिर वहाँ से 15 किलोमीटर का आपका गुड़गांव सेक्टर 37 में मिला उद्योग विहार से, फिर वहाँ से तो 31 किलोमीटर खाली आया। तो 83 मान लो, 82 मान लो, तो मैं 80 मानता हूँ, और 80 का 160 पेट्रोल लगा, तो यही है इनकम 533 रुपये आज की इनकम यही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो के देख के आपको कुछ सीख मिलती है, ठीक है, और मेरी गलतियों से को आपको भी महसूस होता है कि नहीं भाई हमें भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा आप भी मत कीजिए, ठीक है। और अगर कोई कस्टमर कहता है कि भाई ये पार्सल हो रहा है, तो उस पार्सल का भैया आप बोल दो कस्टमर से, ये आप तो उसको भी भेजोगे ना, मैं तो अपना पार्सल लेके जाऊँगा, आप वो भी बुक करोगे, तो जो अमाउंट दिख रहा है मुझे दे दो, सिंपल चीज़ है, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट टाइम से मेरा यही रहेगा कि आप मैं ऐसी गलती दोबारा ना करूँ। बहुत सी गलतियों से मुझे सीख मिली है, और उसी सीख से मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ा है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करें।